जी। कहते हैं मेरे जिस्म में बहुत दर्दें रहती हैं, एलोपैथिक दवाई खाने के बाद ही मैं कोई काम कर सकती हूँ, उसके बगैर गुजारा नहीं। और एलोपैथिक दवाई का नाम है नोवामिन सुल्फोन 500 मिलीग्राम। दवाई रोज लेनी पड़ती है। मेरे सीने की हड्डियों में भी बाईं तरफ दर्द है। एक्सरे भी हुआ है, कुछ नहीं निकला। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही। दवाई तजवीज करने की दरखास्त है। इसमें यह है कि जो बाईं तरफ दर्द है वो फैटी लिवर होता है। इसका मतलब यह है कि औरत की आंतों में इन्फेक्शन है। ऐसी खवातीन को लेमन, अचार, हरी मिर्चें इस्तेमाल कतई नहीं करनी चाहिए, जिससे की वजह से उनके जिस्म में बुखार 24 घंटे रहता है। अब डॉक्टर वो कहेंगे मुझे तो बुखार नहीं। ये है कि जिस्म में अगर अगर कान की लू भी आपको दर्द करती है ना, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मतलब होता है बुखार। अगर आप लंबा अरसा अपनी बॉडी में बुखार पालेंगे तो लाजमी बात है आपको हेपेटाइटिस सी कर देगा, आर्थराइटिस कर देगा। और डॉक्टर कह रहे हैं कि उनमें से कुछ नहीं निकला। और भाई डॉक्टर ने वो रिपोर्ट सही नहीं पढ़ी। या तो हमारे पास जो रिपोर्टें आती हैं तो उसमें तो हम ना बहुत कुछ निकाल लेते हैं कि भाई इसको इसकी वजह से इन्फेक्शन है, मगर वो आगे कितनी लंबी लिस्ट बताएंगे पेशेंट कि भाई मुझे ये भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ है, वो भी तकलीफ है। फिर हम पूछेंगे रिपोर्टें, नहीं रिपोर्टें तो मेरी साफ आई। भाई या तो आप झूठ बोल रहे हैं या तो डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं। इनमें से कौन सा डिसाइड कर लें कि कौन झूठ बोलता है। हम तो साफ कहते हैं कि डॉक्टर झूठ बोलते हैं। पेशेंट हमारे लिए ये होता है कि वो तो तकलीफ के लिए आया है हमारे पास। तो लिहाजा अगर आप हमें गलत इंफॉर्मेशन देते हैं तो आप ही का कसूर होगा। अगर हम आपसे रिपोर्ट मांगते हैं, ये ना कहें कि मेरी रिपोर्टें बिल्कुल क्लियर है और उसमें नहीं। फिर अगर वो क्लियर हैं तो ये कहें कि डॉक्टर कह रहे हैं कि मेरी रिपोर्टें क्लियर है, तो हम उनको सीधा कह सकें कि ये झूठ बोल रहे हैं। या तो वो उन्होंने टरका दिया है या फिर वो इसका इलाज नहीं करना चाहते। जितना उन्होंने इलाज कर दिया होता है वो उसी रिपोर्ट के मुताबिक ही होता है। ठीक है। इतनी सख्त वो आप ही को दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो लाजमी बात है उसने कुछ आपकी रिपोर्ट में देखा है तो वो ये प्रिस्क्राइब कर रहा है, वरना वो क्यों करेगा।